हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। मैं हूं सुखदीप कौर, आपकी सोशल साइंस टीचर। शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे नए चैप्टर के अगेन क्वेश्चन से। बट नया चैप्टर है तो क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, द वे यू वांट टू अंडरस्टैंड, बट इट सिंबलाइजेस ओनली वन थिंग कि besides we do belong from different religion, different castes, different regions का मतलब अलग अलग इलाकों से, still how we are addressed as an Indian। तो हुई ना अनेकता में एकता है, एकता में अनेकता, जैसे आपका मन करता है। बट yes, the moral of the chapter is of course to specify what exactly India is। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है बुक के ही क्वेश्चंस। कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन। एज हमेशा की तरह आज फिर से हम क्रिएटिविटी भरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट हाँ, हेल्प मेरी हमेशा की तरह हाजिर है। सो आई एम हियर विद द आंसर इटसेल्फ। तो हमें क्लास डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना है। नॉट you will be the participant but you are not going to organize, so that kind of thing। तो आपकी टीचर भी कर सकती है, आपके क्लास एक लीडर भी बनाया जा सकता है। सो बेसिकली आपको एक क्लास डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना है on the two quotations given at the start of the chapter। हमारी चैप्टर के बिगिनिंग में दो कोट्स हैं। one is of Rabindranath Tagore and another one is of Sri Aurobindo Ghosh, इनका पूरा नाम है। तो हमें इन दोनों कोटेशंस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। तो ऑफ कोर्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशंस। तो पहले हम एक कोटेशन को डिस्कस करेंगे जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर की, फिर हम सर औरबिंदो घोष की जो कोटेशन है उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल comprise the summary of both these quotes। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इनका मॉरल, इनका एसेंस क्या हो सकता है दोनों कोट्स का। भाई हमारे चैप्टर के नाम से रिलेटेड ही होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो ऑफ कोर्स हमारा समरी, हमारा मॉरल दोनों कोट्स का यही निकलेगा। बट व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द कोट्स वी हैव टू डिस्कस दैट। तो जो हमारा पहला कोट है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इट एम्फसाइजेस बहुत बार यूज हुआ है हमारे पिछले चैप्टर्स में भी एंड प्रोबेबली आने वाले में भी होगा। इसका मतलब होता है जोर देकर किसी बात को कहना, फोकस करना। सो रविंद्रनाथ टैगोर किस चीज पर फोकस करते हैं, किस बात पर जोर देकर वो कह रहे हैं? एक्सपीरियंसिंग, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं विद इन हिज वर्ड्स। तो हमारे उनके वर्ड्स क्या है? bliss of the touch of one in the play of the many। One and many, I hope again you are getting the hint, it is referring to unity and diversity itself। ठीक है? Then it reflects, so basically this quote reflects the harmony as we love each other, we do live with each other in friendly manner। वी आर नॉट बींग हेटेड ऑफ एनी वन, हम किसी से नफरत नहीं करते, जो हमारा इंडियन कल्चर हमें सिखाता है। हम सब आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। दैट इज व्हाट हार्मनी इज। एंड इंटरकनेक्टेडनेस, बेशक हम कितने भी अलग अलग हों, हमारे धर्म अलग हों, कास्ट अलग हों, हम अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग तरीके के हमारे ट्रेडिशंस हैं, बट हाउ वी आर इंटरकनेक्टेड, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी 15th अगस्त मनाते हैं, हम सभी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, 15th अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे। सो वी आर लिविंग हार्मोनियसली एंड वी आर इंटरकनेक्टेड ऑल्सो। अभी बात करते हैं सर ऑरबिंदोज के कोटेशन की। इन्होंने क्या लिखा है? सो स्पीक्स ऑफ, ये बोलते हैं किस बारे में? इंडियाज इनहेरेंट नेचर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो ही स्पेसिफाइज कि कैसे इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, रूट कॉन्सेप्ट है, हाउ वी एड्रेस इंडिया, हाउ एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड नोज इंडिया एज। तो इंडिया को एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश मानते हैं। डिस्क्राइबिंग हाउ द मेनी इन द वन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी। स्वभाव हिंदी के वर्ड्स हैं बट द मीनिंग्स आर गिवन। एंड द ड्यूटी, स्वधर्मा, स्व का मतलब होता है सेल्फली, सेल्फलेसली, खुद से। स्वधर्मा, हमें अपने धर्म, अपने कर्तव्य को फॉलो करना चाहिए। दैट इज टू रिस्पेक्ट आवर नेशन। हमारे भाई कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सो वी आर कंसर्निंग टू देम विद दिस। अब दोनों कोट्स कलेक्टिवली क्या रेफर कर रहे हैं? सो बोथ कोट्स सजेस्ट, क्या सजेस्ट करते हैं? दैट डाइवर्सिटी एनरिचेस द यूनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है हम इंडियंस का, ये इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथ देता है।
क्योंकि एज होल वी आर इंडियंस, चाहे हम कहीं से भी किसी भी कल्चर किसी भी ट्रेडिशनल रूट से बिलोंग करते हैं. सो अगेन वही हमारा कॉन्सेप्ट रिपीटेशन में आ रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू द कोटेशंस ओवर हियर. एंड री इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन क्या करता है, डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस दे डू को एग्जिस्ट हार्मोनियसली. चाहे आप किसी भी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हो, कल्चरल बैकग्राउंड से हो, वी डोंट फाइट ऑन आवर कल्चरल और ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स, although we do get united if it is a thing about or if it is a favor towards your nation कि हाँ, being an Indian we have to serve our country, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं. So this is the entire concept. So इससे आपको एक और चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्या जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर्स, देयर आंसर्स बिलोंग टू द पर्टिकुलर चैप्टर इटसेल्फ, क्योंकि भाई चैप्टर का थीम जो है उसी में से तो एक्सट्रैक्ट कर करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. सो आंसर हमेशा चैप्टर के नाम से ही रिलेट करता है. तो अगर कभी किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो ये जरूर याद रखने की कोशिश करना कि भाई ये क्वेश्चन आया कौन से चैप्टर से, तो आई गारंटी आप आंसर लिख सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द नेशनल एंथम, जो कि अगेन इट इज गिवन इन अ चैप्टर, ट्रांसलेशन इन द प्रिलिमिनरी पेजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक. हमारे टेक्स्ट में ही एट द फ्यू फर्स्ट पेजेस ऑफ अ बुक वहां पे दिया हुआ है. तो हमें उसमें से क्या डिग आउट करना है, फाइंड आउट करना है, वेयर डू यू सी द डाइवर्सिटी एंड वेयर डू यू सी द यूनिटी. इन दो चीजों के बारे में हमें लिखना है. तो राइट 2 और 3 पैराग्राफ लिखने हैं. तो हम एक डाइवर्सिटी पे लिख सकते हैं, एक यूनिटी पे लिख सकते हैं, फिर से दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. तो कंबाइन वाला आंसर विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम. लेट्स रीड आउट. सो आवर आंसर सेज अबाउट डाइवर्सिटी फर्स्ट, अनेकता विभिन्नता का जो कॉन्सेप्ट है. सो द नेशनल एंथम मेंशंस, क्या मेंशन करता है, डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम हिमालयस. एज आई सेड, रीजन्स होते हैं एरियाज, लैंडस्केप या लैंडशेप्स. तो हमारे यहाँ हिमालयस एज द माउंटेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू एज अ प्लेट्यू लैंडफॉर्म है, हमारे यहाँ डेजर्ट एज अ थार डेजर्ट है, रिवर्स हैं. सो वी हैव वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑल ओवर इंडिया. So we are from different regions, from the Himalayas to the Vindhyas. Vindhya भी एक mountain range है. It lies almost on the border of Gujarat, Madhya Pradesh and your Uttar Pradesh. And of course महाराष्ट्र का भी टच आ जाता है क्योंकि it is lying, that is how. उत्तर प्रदेश इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में रह जाता है बट उसका कुछ एज निकल के आता है. So let's not consider that. Roughly knowledge के लिए it शेयर इट्स बाउंड्री एंड टेरिटरी. विंध्या का जो माउंटेन रेंज है इट लाइज बिटवीन गुजरात महाराष्ट्र ऑथेंटिकली. ठीक है. गंगा टू द यमुना, गंगा से लेके यमुना नदी तक है. अब ये हाईलाइट क्या कर रहे हैं, इंडिया जोग्राफिकल कल्चरल डाइवर्सिटी. सो विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा. सो इफ यू रिमेंबर योर नेशनल एंथम, दीज आर द लाइंस फ्रॉम योर नेशनल एंथम एंड वो हमारी डाइवर्सिटी को शो कर रही हैं. अब यूनिटी को कौन सी चीज शो कर रही है, सो इट यूनाइट्स दीज डाइवर्स रीजन. क्या यूनाइट कर रहा है इन डाइवर्स अलग अलग रीजन्स को, इंडिया एज अ होल, प्रेजिंग देयर कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इन अलग अलग लैंडस्केप्स का, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ लैंडस्केप्स के वेरिएशन की बात की है तो हम यहीं के उन्हीं के ही यूनिटी की बात करेंगे. तो व्हाट दे आर शोइंग, their collective contribution in the growth of the nation, that is India, showing how different cultures and traditions come together to form one nation. Unity, diversity, combining them, this is the concept. So in essence, moral, at the end of the story, ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा उसका इक्वल्स टू मतलब क्या बनता है. मैथ्स में इक्वल्स टू मीन्स इफ 2 + 2 इक्वल्स टू, दैट कॉल्स फॉर कि 2 + 2 का एडिशन क्या है. तो सेम काइंड ऑफ थिंग कि असल में ये बात कह क्या रहा है. सो इट इज सेइंग द एंथम, आवर नेशनल एंथम सेलिब्रेट्स. जब हम उसको सिंग करते हैं, वी डू सिंग आवर नेशनल एंथम. सो व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग और व्हाट वी आर स्टेटिंग एग्जैक्टली द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज, कि हम यहाँ पर अलग अलग कंप्लेक्शन, रीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, बहुत सारी चीजें अगर गिनने बैठ जाएं तो हम अलग अलग पर्टिकुलरली बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी वी आर यूनाइटेडली वन. सो विद इन द सिंगुलर आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, बट हाउ वी आर एड्रेस इफ वी मूव आउट ऑफ इंडिया,
or if someone out from India asks your identity, so what do you say? Ki my name is this, or at first you will say ki I am an Indian. Of course, we are proud to say that we are Indians. Next question, question number 3. Select a few stories. किसमें से select करनी है? पंचतंत्र. पंचतंत्र स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए पर्टिकुलरली. सो एंड डिस्कस हाउ देयर मैसेज. तो पंचतंत्र जो स्टोरी बुक है बच्चों के लिए है, इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ व्हाट, कि वट एवर स्टोरीज आर मेंशन्ड इन पंचतंत्र. पंचतंत्र में जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग कि कितनी लिखी हैं, जितनी भी जो भी स्टोरीज हैं, जिस भी थीम को लेके हैं, वो सारी की सारी स्टोरीज बच्चों को कुछ नया नॉलेज देती हैं, उनको एक मॉरल सिखाती हैं अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, हाउ दे शुड लिव. सो it is not sheer wastage of time. It is very productive book for the small kids who are just entering into the phase of mental growth. तो हमें वहां से कुछ स्टोरीज लेनी है, डिस्कस करनी है कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं. एंड डू यू नो ऑफ एनी सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम योर रीजन, तो हमें वो भी डिस्कस करनी है. सो सेकेंड पार्ट इज क्वाइट ट्रिकी, बट हाँ फर्स्ट कदम ले ही सकते हैं आप. पंचतंत्र का कहीं से भी इंफॉर्मेशन यू कैन टेक इट आउट and you can pick any 2 stories. Of course सबको पढ़नी तो पड़ेंगी. That is how you are going to share the message in your notebook. तो again I'm here with my help. Stories from the Panchtantra, like एक तो है हमारी The Tale of the Monkey, एक बंदर की कहानी. आई होप आपने सुनी होगी. One is to be the leader. हमने गौतम बुद्धा वाले चैप्टर में भी डिस्कस की थी ना. कौन से गौतम बुद्धा नहीं, मतलब भाई इससे पिछला जो हमारा वैदिक वाला चैप्टर था, कल्चर वाला चैप्टर था, उसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द birth stories, rebirth stories of Gautam Buddha. So it is from there. ये दो मैंने भी क्या कहा था, मंकी एंड द क्रोकोडाइल, जिसमें एक मंकी इसका हेड होता है एंड वो एक रिवर बैंक पर एक सिचुएटेड जो ट्री है, मतलब नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, उस पर वो बंदर रहते हैं. एंड somehow they have to cross the river, बट दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं कि किस चीज पर चढ़कर या कैसे वो रिवर को क्रॉस करे, क्योंकि अगर वो छलांग लगाते हैं, बाई चांस वो रिवर में गिरे तो क्रोकोडाइल इनको खा जाएगा. सो उनका जो मंकी लीडर होता है वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है. आई होप कुछ कुछ याद आ गया होगा कि हमने स्टोरी पढ़ी हुई है. सो अगेन यू कैन चेक इट आउट इन योर बुक. एम्फसाइजेस, तो ये स्टोरी किस चीज पर ध्यान देती है? सच एज इंटेलिजेंस, ट्रस्ट एंड डिसीजन मेकिंग. इंटेलिजेंस, मंकी लीडर अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है. सो व्हाट ही डू, जो रिवर बैंक के दोनों तरफ एक एक पेड़ होते हैं, वो दोनों के बीच में अपने आप को स्विंग करता है. एंड पर्टिकुलरली वो करता है क्या, 2 पेड़ के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. तो इंटेलिजेंस, ट्रस्ट, उसके मंकी फॉलोअर का या उनके जो जिनका वो लीडर था, उन मंकीज का अपने लीडर पर ट्रस्ट था, तभी तो उस पे चढ़कर उन्होंने क्रॉस किया था एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर. मतलब दे कंप्लीटली क्रॉस द रिवर विदाउट अ सिंगल लॉस ऑफ लाइफ. एंड डिसीजन मेकिंग, उसका वाइस डिसीजन था कि I will sacrifice my life so that others can live. So it is a good story with a good moral itself. फिर है these stories impart the life skills and teach important moral lessons similar to the regional tales that often convey wisdom. समझदारी, रिलेशनशिप के बारे में समझाते हैं, सच्चाई के बारे में समझाते हैं, how you have to live throughout your life, how you are surviving. आप गलत तरीके की लाइफ भी चुन सकते हैं और अच्छे तरीके की लाइफ. इन द टर्म्स, बाय डूइंग द गुड डीड्स यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, बाय इन्वॉल्विंग इन द बैड डीड्स यू आर just surviving, because that life is not to be considered as life. That doesn't set an example for the others. तो आप ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए एक आदर्श बने, एक एग्जाम्पल सेटिंग हो. So this is all about this question. So you can take one story as just to answer the question if you are unable to take out 2. So I have shared particularly one's example with you. Collect a few folk tales. Folk, लोक मतलब लोकल, टेल्स कहानियां. तो हमें लोकल अपने रीजन में, फ्रॉम वेरेवर यू आर राइट नाउ एंड वट एवर योर रीजन इज, वहां पे कोई ना कोई ब्रेव सोल्जर की या कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो लोकल लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं. तो आपको रीजन से एक फोक टेल लेनी है फ्रॉम योर रीजन एंड उसका मैसेज शेयर करना है. सो लाइकवाइज इन द पंचतंत्र स्टोरी बुक वी हैव टेकन वन स्टोरी ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. तो उसका हमने मैसेज डिस्कस किया. तो इसी तरीके से आपको
आपका कोई भी लोकल स्टोरी है, उसको आपको क्लास में डिस्कस करना है, ऑफ कोर्स अमंग योर classmates, and of course in the presence of your teacher, and then you have to share the message belonging to that story. So again, I'm here with the help. So the chapter encourages collecting folk tales and analyzing their moral and cultural significance. तो इससे फायदा क्या होगा, हमें क्या इंकरेजमेंट मिलता है, हम किस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं, टू डिग आउट द पास्ट ऑफ आवर लोकेलिटी। हमें अपने आसपास के इलाके के बारे में पता चलता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ के पूर्वजों की हिस्ट्री क्या रह रही है। सो भाई पूर्वजों से तो हिस्ट्री मिलेगी। स्टोरी इज नॉट ऑफ द करंट सिनेरियो, स्टोरी हमेशा पास से ही आती है। सो ऑफ कोर्स जब आप पास को डिग आउट करोगे, आपको अपने पास के लिए, अपने एंसेस्टर्स के पास के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो यहाँ पे दो स्टोरीज हैं। द विशिंग ट्री, पन्ना दाय। पन्ना दाय, शी वॉज फ्रॉम राजस्थान and she was the godmother kind of fact for महाराणा प्रताप। अगर आपने महाराणा प्रताप के बारे में नहीं सुना है तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, आप राजस्थान से नहीं है, बट स्टिल it is a story to be told to you and you should know about it. इस स्टोरी में पन्ना धाय जो है, she sacrifices her son just to save her king, जो कि थे महाराणा प्रताप। बिकॉज अच्छा ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करोगे, यू जस्ट डिग आउट ऑन योर ओन और यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसका मैसेज तो रह ही गया अभी हमारा। दीज फोक टेल्स ऑफन कैरी मॉरल लेसन्स दैट आर टाइमलेस। जो एक कहानी अभी हमें मॉरल सिखा रही है, वो आज से 100 साल बाद भी वही मॉरल सिखाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दीज मॉरल्स आर द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम जो प्रोग्रेस करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, दैट इज व्हाट प्रोग्रेस इज। तो अब आज भी इसी मॉरल को लेकर प्रोग्रेस कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे इस मॉरल को लेकर प्रोग्रेस करेंगे। सो मॉरल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे विल ऑलवेज टीच अ गुड लेसन टू अस। सो and emphasizing virtues, gun, positive things, and wisdom, समझदारी, generosity, to be kind with others, courage, हिम्मत, which are still relevant today. तो ये सारी चीजें आज से 2000 साल पहले भी थी, 500 साल पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, and they are present till date and they will be on this earth till the humanity exists. Now second question, मतलब next question, is there एनी एंशियंट स्टोरी की कोई ऐसी पुरानी कहानी है जो आपने यू हैव सीन बीइंग डिपिक्टेड थ्रू अ फॉर्म ऑफ आर्ट। फॉर्म ऑफ आर्ट आपको पपेट शो से भी स्टोरीज दिखाई जा सकती हैं, कार्टून मूवीज भी दिखाई जा सकती हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट। सो इट कुड बी अ स्कल्पचर, मूर्तियां, पेंटिंग, अ डांस फॉर्म, परफॉर्मेंस मतलब किसी एक ऑथेंटिक वे में डांस करना। देर आर सेवरल डांस फॉर्म्स प्रेजेंट इन इंडिया, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। सो देर आर यूनानिमस। सो किसी एक डांस फॉर्म से कोई स्टोरी नरेट की जा रही हो, किसी मूवी के थ्रू नरेट की जा रही हो। सो डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। अगेन अजम्पशन बेस्ड है, डिग आउट करने वाले हैं, तो हम हैं यहाँ पर आपकी सेवा में हाजिर। सो हियर इज द आंसर। द चैप्टर गिव्स एग्जांपल ऑफ आर्ट इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट एपिक्स। एपिक्स होते हैं पौराणिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल बुक्स टू बी सेड एज, जैसे कि महाभारत, रामायण, तो ये हमारे हिस्टोरिकल एपिक्स हैं ऑफ इंडिया। सच एज द स्टोन रिलीफ ऑफ विमेन इन अ साड़ी। तो एक मूर्ति मिली है किस चीज की, अ विमेन वेयरिंग अ साड़ी, जो कि मिले हैं वैशाली नाम की एक जगह से, एंड पेंटिंग्स ऑफ रामायणा एपिसोड। So these are the art forms through which a time period is being depicted. So we have come to know कि हाँ भाई this was the fact, ऐसी चीजें थी। These are not just the fake stories. Then art forms like sculptures, मूर्तियां जो मैंने अभी बताया, paintings और dance performances often convey episodes. तो पूरी महाभारत में से कोई एक एपिसोड पिक किया जा सकता है, उसमें डांस करते हुए रोल प्ले किया जा सकता है, just to convey you or us the story. Then from epics like, as I was giving the example, महाभारता या रामायणा, दोनों में से किसी से लिया जा सकता है, connecting ancient stories to visual or performative culture. So not to be considered, yet to be considered वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको डीपर नॉलेज चाहिए, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, your class teacher, school teacher, and of course with the help of your parents.
Lastly, we do have a question, फिर से डिस्कशन वाला. Discuss in the class the following quotations by India's first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू. तो हमें एक इंफॉर्मेशन और मिली, हो सकता है कईयों को याद ना हो, पता जरूर हो कि who was to be the first Prime Minister of India? Pandit Jawaharlal Nehru. When he traveled to many parts of India before independence. So to obtain independence, our various historical leaders, freedom fighters have visited all over India, different parts of India. तो नेहरू जी भी जगह जगह पर गए थे. सो उन्होंने कोड दिए, एवरीवेयर आई फाउंड अ कल्चरल बैकग्राउंड, कि मैं जहां पे भी गया, जहां पे भी लोकल वहां का कल्चरल बैकग्राउंड था, द वे दे लिव, द क्लोथ्स दे वेयर, द फूड दे ईट, विच हैड एक्सर्टेड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट छोड़ा है ऑन देयर लाइव्स, एज दे आर स्टिल फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशंस, सेम वे ऑफ लिविंग, ईटिंग फूड, wearing clothes, all those things. So हमें इसके बारे में डिस्कस करना है. So we can do that. So Nehru observes how the epics Ramayana and Mahabharata and other classical texts में हम जैसे हमारी भागवत गीता भी कह सकते हैं, हमारे वेदास उपनिषद भी आ सकते हैं, formed the cultural fabric of India. As culture का एक inseparable part religion भी होता है. So we are talking about that context over here कि हम लोग अपने जो हिस्टोरिकल एपिक्स हैं जैसे कि रामायणम, महाभारता और भी बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं, उन्होंने हमें कल्चरल फैब्रिक दिया है, इंडिया का कल्चरल बैकग्राउंड डेवलप किया है, एंड द सोसाइटीज आर फॉलोइंग दोज कल्चर्स since beginning and still it is going on. I hope it will sustain throughout the life of humanities या humans. They were widely known even among illiterate villages. अब भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता, कौरवों पांडवों के बारे में कौन नहीं जानता, doesn't matter, people are educated or uneducated, who often memorized verses and infused them into daily conversations. तो पुराने टेक्स्ट, हमारे हिस्टोरिकल एपिक्स की कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कल्चरली दे आर बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, चाहे वो इलिटरेट जनरेशन हो. इट मीन्स वी कांट से इलिटरेट एट दिस मोमेंट, क्योंकि भाई बड़ी जल्दी से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब slowly the village people are also progressing. The poor people, the needy people, they are getting the education either free of cost or with the support of the good people. Good people इसीलिए क्योंकि भाई दूसरों की मदद अच्छे लोग ही करते हैं, and without any return, वो selflessly करते हैं. So this highlights the unifying rule. तो भाई एक रिलीजन है हिंदू रिलीजन, उससे रिलेटेड ये कुछ हिस्टोरिकल एपिक स्टोरीज के कैरेक्टर्स हैं. ये जैसे हमने बात की श्री राम जी की, सो ही इज रेफर्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिकॉज ही सिग्निफाइज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन इन द सोसाइटी, कि हाउ अ मैन शुड बी फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर हिज वाइफ, टूवर्ड्स द अदर पीपल लिविंग अराउंड हिम. Likewise, तो उसी तरीके से this highlights the unifying role of shared cultural heritage in a diverse population where ancient stories provided moral guidance. हमें गाइड भी करते हैं, एज आई सेड हमारे श्री राम जी का कैरेक्टर ही इसीलिए कंसिडर किया जाता है बहुत ज्यादा. ऑफ कोर्स रिलीजियस कंसर्न है, बट वी डू नो हिम एज द बेस्ट मैन टू बी, हाउ अ बेस्ट मैन टू बी, हाउ शुड a man be the perfect man, that kind of things. So and enrich the collective consciousness of Indian society. तो ये पूरी सोसाइटी को एक अवेयरनेस देते हैं about how to be a good person in whole. So that was all about the question answers of our chapter number 8. तो ये थे बुक के क्वेश्चंस. मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में हमारे इनसाइड क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.